मिंटू चिंटू, आज मैं 10 मित्रों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, 10 मित्रों की। 4 मित्रों की कहानी सुने थे? नहीं नहीं, आज मैं 10 मित्रों की कहानी सुनाऊंगा, और वो भी कक्षा 10 के। और इस 10 मित्रों की कहानी में ही आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। आपका क्वेश्चन था ना कि ऐसा क्यों होता है कि प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, लेकिन उसका वेग यानी कि वेलोसिटी और उसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बदल जाता है। तो चलिए पहले 10 मित्रों की कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे तो आएंगे ही। ये कहानी है 10 मित्रों की जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं। और कक्षा 10 में ये 10 मित्रों ने प्लानिंग बनाया कि मित्र चलो आज मेला घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मेला घूमने। तो ये कक्षा 10 के जो 10 मित्र हैं, ये कक्षा 10 के जो 10 मित्र कक्षा 10 से निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेला घूमने का प्लानिंग बनाए और 10 मित्र चल दिए मेला घूमने। लेकिन 10 मित्र में एक बात तय हुई कि हम लोग आगे पीछे चलेंगे, हम लोग आगे पीछे चलेंगे और हम दोनों के हम सबों के बीच में समान दूरी रहेगा, हम सबों के बीच में डिस्टेंस समान रहेगा। तो ठीक है, 10 के 10 मित्र आगे पीछे करके एक दूसरे से समान दूरी बनाते हुए मेला चले। जैसे ही मेला ग्राउंड के पास पहुंचे, मेला के पास पहुंचे, वहां की भीड़ देखकर 10 मित्र का भौचक रह गए कि बाप रे इतनी भीड़ है। तब फिर 10 मित्र ने फैसला किया कि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में तो हम लोग जिस गति से आए थे उस गति से चल भी नहीं पाएंगे और इतनी दूरी पर रह भी नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने फैसला किया कि हम लोगों का अगर गति कम हो जाता है मेला में, क्योंकि भीड़ है, प्रतिरोध अधिक है, तो हम लोग एक दूसरे से बीच की दूरी थोड़ा कम कर लें। तो ये लोग मेला में जो है अपने बीच की दूरी को थोड़ा कम कर लिए और इन लोगों का गति भी कम हो गया। धीरे धीरे ये 10 मित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 धीरे धीरे ये 10 मित्र मेला ग्राउंड पार करते हैं। मेला ग्राउंड जैसे ही पार करते हैं, आगे खुला मैदान देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? खुला मैदान देखते हैं। जैसे ही खुला मैदान देखते हैं, ये 10 मित्र एकदम उड़न छू तेज से दौड़ने लगते हैं। जैसे ही तेजी से दौड़ने लगते हैं, सबके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि सबसे पहले समझते हैं कि आवृत्ति क्या है। आवृत्ति क्या है? तो ये कक्षा 10 के 10 मित्र जो थे, ये क्या हो गया? आवृत्ति। और आवृत्ति जो है 10 मित्र कक्षा 10 के थे, तो आवृत्ति का निर्माण जो है, जो आवेशित कण जहां से कंपन होता है वहीं से आवृत्ति का निर्माण होता है। बीच में कहीं भी आवृत्ति का ना तो निर्माण हो सकता है, ना तो आवृत्ति घट सकती है, ना तो आवृत्ति बढ़ सकती है। जैसे ही आवृत्ति घटेगी वैसे ही तरंग टूट जाएगा। तो ये कक्षा 10 जो है ये आवेशित कण हो गया और इसी आवेशित कण से जो है कक्षा 10 का ये जो आवेशित कण है यहीं से आवृत्ति का निर्माण हुआ। तो ये 10 जो आवृत्ति है, कहने का मतलब प्रति सेकेंड जो कंपनों की संख्या हुई वह क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। प्रति सेकेंड यहां से मान लीजिए 10 कंपन निकला तो इसका आवृत्ति 10 हो गया। अब आगे चलिए, जैसे ही ये माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, आवृत्ति वही 10 का 10 रहता है। फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाती है, आवृत्ति वही 10 का 10 रहता है। कहीं भी आवृत्ति अगर टूटा तो प्रकाश तरंग
टूट जाएगा। तो आवृत्ति जो है बीच में इसका निर्माण नहीं हो सकता है। अब आते हैं वेग पे। वेग जो है जैसे ही ये आवृत्ति चली एक माध्यम में तो उसका वेग कुछ और रहता है उस माध्यम के प्रतिरोध के हिसाब से, और जैसे ही दूसरे माध्यम में आवृत्ति आई अगर इस माध्यम से प्रतिरोध अधिक होगा तो वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। जैसे में सभी 10 मित्र का वेग मेला में कम हो गया था ना, क्यों? क्योंकि भीड़ के कारण प्रतिरोध था, उस वेग से चल नहीं पाते थे, इसीलिए वेग कम हो गया। और फिर जैसे ही मित्र खुला मैदान में गए, यहाँ प्रतिरोध अगर निर्वात में गए, आवृत्ति निर्वात में गया, यहाँ प्रतिरोध कुछ नहीं मिला, सरपट दौड़ लगा दिए, वेग बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया जहां इस माध्यम से प्रतिरोध कम होगा वहां वेग बढ़ जाएगा, और जहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया इस माध्यम से प्रतिरोध यहां अधिक होगा तो वेग कम हो जाएगा। अब देखिए आवृत्ति तो बड़ा ढीठ है भाई, पूरा अक्षर है, बोल रहा है कि हम टूट जाएंगे लेकिन घटेंगे बढ़ेंगे नहीं और बीच में मेरा निर्माण भी नहीं हो सकता है। और वेग बेचारा क्या है, प्रतिरोध का मारा, एक माध्यम में जिस माध्यम में जैसा प्रतिरोध उसे मिलता है वैसा वेग घटता और बढ़ता है। अब प्रकाश तरंग को जाना है, आवृत्ति जो है घट बढ़ नहीं सकता है, वेग को प्रतिरोध के हिसाब से घटना बढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए जो है ये तरंग दैर्घ्य जो है यानी कि ये बीच की दूरी जो है, दो आवृत्ति के बीच की दूरी जो है यह मिलान पदाधिकारी का काम करता है। किसका काम करता है? मिलान पदाधिकारी का। यानी कि वेग और आवृत्ति में सामंजस्य तरंग दैर्घ्य बेचारा को ही करना पड़ता है। अगर वेग घटा तो तरंग दैर्घ्य को भी जो है वेवलेंथ को भी जो है घटना पड़ता है, वेवलेंथ को भी घटना पड़ता है। अगर वेग बढ़ा तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को बढ़ना पड़ता है। इसीलिए वेग क्या हो गया, तरंग का प्रति सेकंड तय की गई दूरी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो प्रति सेकंड अधिक दूरी तय करेगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो प्रति सेकंड कम दूरी करेगा। देखो यहाँ मेला ग्राउंड में कम दूरी तय कर रहा है, यहाँ अधिक दूरी तय कर रहा है, और जहां निर्वात में चला गया वहां सबसे अधिक दूरी तय कर रहा है। तो वेग क्या हो गया, प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी। प्रतिरोध अधिक होगा तो यह दूरी घट जाएगा, प्रतिरोध कम होगा तो दूरी बढ़ जाएगा। अब देखिए तरंग दैर्घ्य जो है दो शीर्षों के बीच की दूरी, दो शीर्षों के बीच की दूरी, अगर वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर वेग घटेगा, वेग घटेगा तो क्या होगा, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा। यानी कि तरंग दैर्घ्य जो है वेग के घटने और बढ़ने पर निर्भर करता है। वेग बढ़ा, वेग यहाँ पे वेग है, तरंग दैर्घ्य इतना है, वेग घटा तरंग दैर्घ्य घटा, वेग बढ़ा तरंग दैर्घ्य बढ़ा। नीचे का नापिए या ऊपर का नापिए, यानी वेग जैसे ही इंक्रीज हुआ तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज हुआ, वेग जैसे ही डिक्रीज हुआ वेलोसिटी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। लेकिन
ये जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, वो जहां से वो कंपन होता है, आवेशित कण जहां से निर्माण होता है, उतना ही आवृत्ति प्रति सेकंड लेकर के चलेगी, चाहे वह जिस माध्यम में रहे। इसीलिए आवृत्ति जो है नहीं घटती है, नहीं बढ़ती है, नहीं बदलती है, ये अपरिवर्तनशील होता है। जबकि वेग माध्यम के नेचर के हिसाब से, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसके हिसाब से घटता है और बढ़ता है। और वेवलेंथ जो मिलान पदाधिकारी है, वह दोनों को मिलाने के लिए घटता बढ़ता है। वेग अगर भागा तो वेवलेंथ को भी बड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आवृत्ति तो उतने है, वेग डिस्टेंस इतना तय कर लिया, आवृत्ति उतने है, तो वेवलेंथ को बढ़ना पड़ेगा। अगर वेग घट गया, डिस्टेंस कम तय किया, तो आवृत्ति वेवलेंथ को सिकुड़ना पड़ता है। तो समझ गए। और एक बात, हमने जो यहाँ पे 10 स्टूडेंट आवृत्ति 10 किया था प्रति सेकेंड, ये 10 मत समझिएगा। प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, प्रकाश तरंग की जो आवृत्ति होती है 4 लाख अरब से 7.5 लाख अरब, 7.5 लाख अरब प्रति सेकेंड। यहाँ 10 प्रति सेकेंड नहीं मान लीजिएगा, ये तो हमने उदाहरण बताया। प्रकाश की आवृत्ति होती है 4 लाख अरब प्रति सेकेंड से 7.5 लाख अरब प्रति सेकेंड। अब बताइएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4.5 है, बदल काहे रहा है? क्योंकि प्रकाश में जो है अनेकों रंग है, 7 रंग है ना, और सबका जो है अलग अलग आवृत्ति है। इसीलिए 4 लाख अरब से 7.5 लाख अरब प्रति सेकेंड है। और वेग जो है प्रकाश का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में है। अब देखिए वेवलेंथ कितना घटता है या बढ़ता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है निर्वात से लगभग 25% छोटी होती है पानी में। यानी कि निर्वात में अगर यह 10 है मान लीजिए इसका लेंथ, तो ये पानी में इसका लेंथ हो जाएगा 7.5, यानी कि इससे 25% कम हो जाएगा। यही है, इसीलिए आवृत्ति जो है उसका निर्माण आवेशित कण के स्थान से ही होता है, वहीं पे कंपन होता है और वहीं से आवृत्ति चलती है। इसीलिए आवृत्ति का बीच में ना तो निर्माण हो सकता है, ना घट सकता है, ना बढ़ सकता है। इसीलिए आवृत्ति अपरिवर्तनशील है, वह नियत रहता है। और वेग चूंकि माध्यम के प्रतिरोध के हिसाब से घटता है और बढ़ता है। और तरंग दैर्घ्य जो है, वेग बढ़ा तरंग दैर्घ्य बढ़ा, वेग घटा तरंग दैर्घ्य घटा। अब कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत बढ़िया।